कक्षा संबंधी, खासकर चंद्रमा की ओर जाने वाली उड़ानों में गुरुत्वाकर्षण संबंधी युक्तियों में कुछ अजीब बातें होती हैं जब अनावश्यक रूप से जटिल मार्ग बनाए जाते हैं। मैं अपने सिमुलेटर पर एक उदाहरण दिखाऊंगा। चंद्रमा के सामने, अंतरिक्ष यान के सामने जो रेखाएं हैं वे दिशा और वेग के परिमाण के वेक्टर हैं। यानी जितना बड़ा वेक्टर होगा उतनी ही अधिक गति होगी। जैसे जैसे वह चंद्रमा के करीब आता है वह चंद्रमा की ओर मुड़ने लगेगा और किसी बिंदु पर उसकी गति बढ़ने लगेगी, क्योंकि अभी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के पीछे से गुजरते हुए गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण प्राप्त किया है। समस्या ये है कि यान को बहुत सटीक रूप से निर्देशित करना पड़ता है ताकि वह सही समय पर सही स्थान पर पहुंचे, क्योंकि कुछ सेकंड की भी देरी उड़ान की दिशा पर असर डाल सकती है। उसने दो गुरुत्वाकर्षणीय युक्तियां अपनाई। एक सही और सामान्य यह है कि उसने पृथ्वी के चारों ओर कई चक्कर लगाए ताकि अधिक गति प्राप्त कर सके और ईंधन की अच्छी बचत के साथ पृथ्वी से दूर जा सके। इसके बाद वह चंद्रमा के करीब आता है और उसके बहुत पास से गुजरता है। यह उसे अतिरिक्त वेग देता है। यह एक क्लासिक गुरुत्वाकर्षणीय युक्ति है और वह इस तरह एक बड़े दीर्घवृत्त एलिप्स पर चला जाता है। आगे सब कुछ इतनी अच्छी तरह से गणना की गई है कि वह इस दीर्घवृत्त से सीधे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है और उसके पास पहुंच जाता है। शानदार युक्ति, बेहतरीन युक्ति। क्या इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा के पास पहुंचने पर वह फिर से सामान्य कक्षा में आ जाता है। ठीक वही परिणाम तब भी मिल सकता था जब वह पहली बार चंद्रमा के पास पहुंचा था। बिल्कुल वही। वहां बस सुधार करना था और इतना तेज पास नहीं होना था। और इसी तरह सीधे सीधे करना कहीं ज्यादा आसान था। असल में ज्यादातर सभी यान वहां इसी तरह से जाते हैं, लेकिन जापानी और कुछ अन्य भी, वे एक अजीब अजीब तरीका चुनते हैं। एक अतिरिक्त, बहुत जटिल, गणनाओं में बहुत मेहनत वाला और बहुत जोखिम भरा युद्धाभ्यास करना। बस इस युद्धाभ्यास का मतलब काफी संदिग्ध है। वहां ईंधन की बचत शून्य है, अगर उल्टा न कहें हम ज्यादा ईंधन खर्च करते हैं और जोखिम भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस तरह की कक्षा पर यान को 100% और भी सुधार करना पड़ता है ताकि वह ठीक ठीक चांद तक पहुंच सके, क्योंकि इस तरह सीधे चांद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर वहां पर भी तुमने 10वें नहीं बल्कि 100वें हिस्से डिग्री या त्वरण में भी गलती कर दी तो बस तुम गलत दिशा में उड़ जाओगे। जब अंतरिक्ष यान फिर भी सामान्य पूर्वानुमानित कक्षीय गति के साथ चांद की कक्षा में प्रवेश करता है तो चांद के पास दूर का गुरुत्वाकर्षण युद्धाभ्यास करने की क्या जरूरत है? ऐसे युद्धाभ्यासों में अंतरिक्ष यान के खो जाने की संभावना बहुत अधिक है, जबकि इसका कोई लाभ नहीं है।